लेकिन उनको हमसे बिल्कुल इस बात को लेकर नफरत हो गई थी। तो वहां पर भी उस एग्जाम में भी ब्रिदन का सिंगुलर फॉर्म दिया था। तो मैंने कहा भी था उनको, जब हम उनके पास गए तो, क्योंकि हमें बुलाया गया था कि आपको कैसे पता चला। मैंने कहा भाई मेरे इतने स्टूडेंट है, कहीं आउट होता है मेरे पास सबसे पहले मेरे पास खबर आती है भाई, और आपका तो नहीं, हमें तो कोई नहीं कहता। मैंने कहा आप भी एक फेसबुक बना लो और आप भी बच्चों के साथ जुड़ो, आपके पास भी तुरंत खबर आएगी, हमसे पहले आपको खबर करेगा, क्योंकि हम तो कोई नहीं है, आप तो अथॉरिटी हैं, सबसे पहले आपको खबर मिलेगी। लेकिन आप लोग तो बिल्कुल पता ही नहीं कि आपको कांटेक्ट कैसे किया जाए। ठीक है, तो उस समय मैंने कहा था कि आप पोस्ट ऑफिस में क्या एग्जाम ले रहे हो, ठीक है, पोस्टमैन सेलेक्ट कर रहे हो, और क्वेश्चन क्या दिए हो ये देखो ना। ब्रिदन का सिंगुलर फॉर्म पूछा था, ठीक है, ब्रिदन का व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ ब्रिदन, और ब्रिदन में बच्चा लोग कहाँ पता रहेगा जो उस लेवल के एग्जाम देंगे कि ब्रिदन का सिंगुलर फॉर्म ब्रदर होगा। समझ में आया? नेक्स्ट आओ 7th में ऑल्टर एंड ऑल्टर। देखो ALTAR, आप देखोगे मंदिर में जब जाओगे तो एक थोड़ा सा ऊंचा सा चबूतरा सा बना रहेगा। जनरली वहां पे होता है कि कोई भी चीज चढ़ावा चढ़ता है या नारियल चढ़ता है तो वहां चढ़ता है, लेकिन उसको बेदी भी कहते हैं, ठीक है। और जनरली वर्ड यूज करते हैं बलि की बेदी, क्योंकि वहां पे बलि चढ़ाया जाता है ना। जब भी कोई अगर बकरी को वहां पे बलि चढ़ाते हैं या कोई भी बलि चढ़ता है तो वहां पे चढ़ता है, तो उसको बेदी को, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊंचा स्थान होता है, ताकि किसी को भी अगर खाना परोसा जाता है तो आप जैसे जमीन में बैठ के, आपको पता है हम लोग पहले जमाने में क्या होता था, जमीन पे बैठते थे, तो खाना कहाँ होता था, एक पीढ़ा रखा रहता था वो सामने, क्योंकि खाना हमेशा अपने लेवल से ऊंचे लेवल पर रखा जाता है खाने के लिए, है ना, क्योंकि हमेशा भोजन को एक सम्मान दिया जाता है। तो इसीलिए बेदी को भी थोड़ा ऊंचा रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान को वो भोग के रूप में लग रहा है, तो जब भी बलि चढ़ता है तो वो थोड़ा ऊपर प्लेस पे चढ़ता है, उसी को ऑल्टर कहते हैं। लेकिन ऑल्टर इज ऑल्सो लाइक, जैसे आप देखते हो शादी वगैरह जो क्रिश्चियंस करते हैं, है ना, वो भी कहते हैं कि आई वुड लाइक टू टेक यू टू द ऑल्टर, आई वुड लाइक टू टेक यू टू द ऑल्टर, मतलब हाथ पकड़ के कहाँ जाना, ऑल्टर पे। ऑल्टर कहाँ है? उनका भी जो पूजा का स्थान होता है वो ऊपर होता है। लेकिन किसी महिला के साथ अगर आप ऑल्टर चढ़ते हो, इसका मतलब होता है कि आप शादी करने के लिए आप किसके पास, फादर के सामने पेश हो रहे हो, तो वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना इज ऑल्सो लाइक गोइंग टू द ऑल्टर, ठीक है। ALTER का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन करना, है ना। ऑल्टर का मतलब परिवर्तन करना। देखो एक बात बताओ, कोई प्रॉब्लम यहां तक? हाँ, नेक्स्ट करो। कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग कराऊंगी बेटा, रुक जाओ भी। स्नेहा बैच को पढ़ने के बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। खाली मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगी आपको कि अगर कोई प्रैक्टिस बैच अगर मैं शुरू कर रही हूं, ठीक है ना, जिसमें पैसेज क्लोज टेस्ट वगैरह का प्रैक्टिस बैच अगर शुरू होगा, वो ले लेना बाद में जाके कभी अगर लेना हो तो भी, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी इसमें तो होगा ही, लेकिन इसमें हम रेगुलर बेसिस पे नहीं ना कराएंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगी, पढ़ने का तरीका बताऊंगी, वो सब करूंगी। मनीष बिल्कुल धीरे धीरे होगा, आप 6 months टाइम दो मुझे पहले, ठीक है। नितिन किसी को वो क्या याद नहीं रहता है, याद करोगे भूलोगे, याद करोगे भूलोगे, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो बस। नेक्स्ट बेटा, बंच का मतलब गुच्छा हो गया, लेकिन बहुत जब सुंदर से डेकोरेट करके उसको एक गुच्छा बनाया जाता है ना, उसको बुके कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट यस नूरुल्लाह, इट सीम्स लाइक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। आप सही बोले, नाउन में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, इट केम इन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, तभी तो ऊपर से लेके 8 तक मैंने सीधा लिख दिया था ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के क्वेश्चन से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आते हैं, व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। भाई बेडरूम के अंदर फ्लोर होगा, राइट। उसके बाद फिर सुनो, फिर से बहुत ध्यान से सुनना क्वेश्चन, जितना याद है मैं आपको बताते जाती हूं। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी वुमेन
इज टू मैरी अ रिच मैन। देखो क्या बोल रहा है कि हर महिला का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है किसी अमीर पुरुष से शादी करना, मतलब मुख्य उद्देश्य। तो उद्देश्य के पहले प्रिंसिपल लगाएंगे तो कौन सा लगाएंगे? PAL वाला, याद आया ना, एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा था? स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू अवे माई कैप। स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। क्वेश्चन जैसे आते हैं बेटा, मैंने ब्रिदन का क्वेश्चन आपको बताया अभी कि ये पोस्ट ऑफिस में आया हुआ है ना। उसके बाद इससे आया है क्वेश्चन, I always consult an astronomer whenever I want to start a new business. By new business के पहले आप खगोल शास्त्री को क्यों, आपको स्पेस में जाना है आपको क्या? नहीं, आप बिजनेस शुरू करने से पहले एस्ट्रोनॉमर से नहीं, एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट करते हो। इसका भी मैंने बताया आपको, है ना क्या? When I entered the compartment, there was no place to stand. Room to stand होना चाहिए, या स्पेस टू स्टैंड, तो मैंने कहा रूम टू स्टैंड होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह के तो क्वेश्चंस आएंगे। और क्या आएंगे? ही हैज कम अलोंग विथ हिज कजिन ब्रदर्स। कजिन ब्रदर्स नहीं होगा, ही कजिन्स होगा। ठीक है, बताओ, जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना उसके हिसाब से मैं समझा रही हूं आपको, इसीलिए आप बिल्कुल सही पकड़े हो कि ये सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट, लेबर्स के ग्रुप को कोई रीजन नहीं बेटने विजय, ये सब है ना, हम लोग मजाक करते थे और मजाक मजाक में याद रह गया। कहते मछलियां भी स्कूल जाती है, हाई लेबर्स इतना मेहनत करता है फिर भी गैंग कहलाता है। ठीक है ना, इसने तो स्मगलर्स और ट्रेडर्स दोनों को तो एक ही ग्रुप में डाल दिया, दोनों का ग्रुप को सिंडिकेट कहते हैं। अभी आ रही हूँ, हाँ ब्रदर, अच्छा अभी उसमें अभी पहुंची हूँ बेटा, अभी रुको। ओके, ऊपर का दोनों भूल गई मैं बताना आपको, सॉरी, मैं सीधा इसमें पहुंच गई। हाफ ब्रदर एंड स्टेप ब्रदर, मैंने सोचा था बाद में बताऊंगी, फिर भूल गई। सुनो, हाफ ब्रदर एंड स्टेप ब्रदर क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये महिला है, इसका ये हस्बैंड है, ठीक है, और ये महिला है, इसका ये हस्बैंड हो गया। इस महिला का हस्बैंड मर गया और इस महिला का, यानी कि ये एक महिला है, वुमेन है, इसका हस्बैंड मर गया, ये मैन मर गया, और इस महिला और ये जो हस्बैंड है इसमें ये वाइफ मर गई, डेथ हो गया। इन दोनों का एक बेटा था ए, इन दोनों का एक बेटा था बी। अब जब ये दोनों मर गए तो बाद में जाके ये खत्म हो गए, तो इसने और इसने जाके शादी कर ली, ए और क्यू ने शादी कर ली। अब शादी कर ली तो एक बात बताओ, ये बच्चा जो है और ये बच्चा जो है, दोनों का आपस में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, फिर भी भाई बन गए ना दोनों, दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग माँ बाप के बच्चे हैं, दोनों भाई बहन बन गए। इन्हीं को कहते हैं स्टेप ब्रदर्स। तब ए कहेगा बी इज माई स्टेप ब्रदर। समझ में आया? क्लियर? ए कहेगा बी इज माई स्टेप ब्रदर। अब सुनो ध्यान से फिर से, ये महिला है और ये पुरुष है, ठीक है। उसके बाद ये इसका डेथ हो गया, इसका डेथ हो गया तो ए ने इस पी से शादी कर ली, ठीक है। ए और बी का पहले से एक बच्चा था ए। जब बी मर गया और इसने पी से शादी की तो ए और पी का एक बच्चा हुआ बी। अब एक बात बताओ, यही ए है जो, देखो अब देखो ध्यान से, ए इसकी भी मां है और ए इसकी भी मां है ना। लेकिन आपने मार्क किया कि बी इसका पिता है लेकिन पी इसका पिता है, यानी फादर दोनों का अलग है। बी का फादर, बी ए का फादर है और पी बी का फादर है, लेकिन ये काली लकीर से पता चल रहा है कि ए दोनों की मां है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो ए और बी है, ये दोनों की मां सेम है, बाप अलग है, मां सेम है, बाप अलग है, यानी कि आधा आधा तो खून आ गया ना दोनों में। एक ही महिला का खून दोनों में है,
बाप का खून अलग है। इसका मतलब है कि अगर ए में हम देखें तो इतना तो सेम है ना, इतना तो सेम है, और बी में भी इतना तो सेम है, बाकी फादर इसका अलग है और इसका फादर अलग है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हाफ ब्रदर है। तो ए कहेगा बी इज माई हाफ ब्रदर। समझ में आ गया? यानी मां या बाप से कोई एक कॉमन हो तो हाफ ब्रदर, मां और बाप दोनों ही कॉमन नहीं हो फिर भी एक दूसरे के भाई है, क्योंकि मां बाप ने आपस में शादी कर ली बाद में जाके, तो ये स्टेप ब्रदर है। ठीक है, नेक्स्ट 28 कहां यार, समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉसे ऑफ टीचर्स चलेगा, बिल्कुल चलेगा। नेक्स्ट बिलिंग और शिपिंग एड्रेस पर टिक लगा है या नहीं ऑर्डर करते समय, क्या मतलब? विश्वजीत मुझे नहीं पता बेटा। प्रीति सबका डाउट शो हो रहा है। 5 म्यूजिशियंस के ग्रुप को बैंड कहते हैं मोहम्मद सरवर। नेक्स्ट संडे का प्रैक्टिस का वीडियो सेशन अपलोड नहीं किया है, देख लो। क्लियर हो गया? चलो अब आओ नेक्स्ट, सुनो ध्यान से। ब्लंडर और मिस्टेक, अगर मैं कहूं आई हैव मेड अ बिग ब्लंडर, ये गलत होगा, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही होता है भारी भूल। खत्म करो, हटाओ। अगर मैं कहूं आई हैव मेड अ ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही होता है भारी भूल, तो ये मिस्टेक वर्ड भी हटाओ। मतलब ब्लंडर का मतलब क्या है, बिग और मिस्टेक दोनों मिलके। सो ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। इसके साथ बिग और ब्लंडर, इसके साथ बिग और मिस्टेक मत लगाना। मिस्टेक का मतलब गलती, अगर मैं बिग मिस्टेक बोलूंगी तो चलेगा। और वर्ब है, ठीक है ना। आई अर्ड इन फाइंडिंग द वे, मैंने रास्ता खोजने में मेरे से गलती हो गई। ERR वर्ब है जो बहुत अनकॉमन है, नहीं जानते हैं लोग, लेकिन ERR से बना हुआ नाउन एरर तो सब जानते हैं। ERR से बना हुआ नाउन एरर सब जानते हैं, क्योंकि डिटेक्टिंग एरर आप लोग सुनते ही हो, है ना। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट आओ, इमेंड और एमेंड। एमेंड वर्ड अच्छे से जानते हो आप, क्यों? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता रहता है, तो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन में गलत था क्या कि कुछ अमेंड करते रहते हैं? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कहते हैं कि नहीं उसको और सुधारा जा सकता है। सुधारने के बाद लोग सुधारने के नाम पे हमारे जो नेतागण हैं उसमें कई तो ऐसे प्रावधान जोड़ते हैं सिर्फ इसलिए जान के क्योंकि उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स में सूट करता है उनका, ठीक है। लेकिन अमेंड का मतलब क्या है? अमेंड का मतलब है उसको बेहतर बनाना, हालांकि बेहतर क्या बन रहा है भगवान जाने, लेकिन अमेंड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब उसको बेहतर किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, हम लोग इमेंड वर्ड नहीं यूज करते, क्यों जानते हो? किताब लिखी मैंने। अब एक बात बताओ, आपको अच्छे से पता होगा कि कभी कोई टाइपिंग एरर हो जाता है, कभी कुछ आंख से नजर से छूट जाता है, तो क्या होता है क्लास लेते वक्त उस पर नजर जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, उस असाइनमेंट को
तुरंत ले जाके क्लास के बाद उसको इमेंड करती हूँ। इमेंड का मतलब क्या होता है? टू करेक्ट एरर्स इन समथिंग रिटन। लेकिन जब हम लोग उसको सुधार कर किताब फिर से लाते हैं ना, तो हम लोग नहीं लिखते हैं इमेंडेड एडिशन। क्यों? इसका मतलब है इसके पहले वाले एडिशन में गलतियां थी। कौन राइटर मानता है कि हमने गलती की है? नहीं मानता है। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं? रिवाइज्ड एडिशन, मतलब और रिवाइज किया गया। लेकिन देखो बात क्या है, रिवाइज्ड एडिशन इसलिए भी हम लोग इसलिए लिखना चाहिए हम लोग को क्योंकि हम उसमें कुछ ऐड करते हैं। कुछ लगता है यार इससे तो क्वेश्चंस आते ही नहीं है, उसको डिलीट मारते हैं, तो उसको रिवाइज करके आज के परिप्रेक्ष्य के अनुसार लाके आपके सामने पेश करते हैं। लेकिन उसमें हम ये वर्ड यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि इमेंड का मतलब होता है जो गलती हुई है, जो भूल चूक हुई है, उसको सुधारना। इसीलिए लोग कभी मानते ही नहीं कि गलती करते हैं। इसलिए इमेंड वर्ड आपको नहीं दिखेगा। अमेंड आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में कई बार दिखा होगा। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, विशाली प्रैक्टिस सेट के अलावा भी प्रैक्टिस करना होगा। बेटा मैंने सिर्फ यही कहा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो। Sharp hike in the wholesale price of beef is strong indication for higher meat cost. सचिन, यही तो संडे को क्वेश्चन किया था आपने, मीट का स्पेलिंग भी गलत लिखा। क्या बताऊं मैं? कहीं पर भी हम लोगों ने लास्ट वीक मैंने कहा था वीक मंथ वगैरह के साथ एपोस्ट्रोफी एस आता है। विपुल जानते हो टर्फ और टफ्ट दोनों यूज होता है, इसीलिए शायद यहां पे टफ्ट रह गया। टर्फ और टफ्ट दोनों यूज होता है गुच्छा के लिए। नितिन, आई एम आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। नेक्स्ट, काला धन ब्लैक मनी होता है। रोहित, बोथ आर यूज्ड। इनफैक्ट ग्रुप ऑफ ग्रास को हम लोग टफ्ट कह देते हैं एंड देन टर्फ इज लाइक जो पूरा एक साथ यूज होता है, एक साथ एक जड़ के साथ निकलता है। ठीक है, देखो टफ्ट का मतलब गुच्छा हुआ, हिंदी में पढ़ोगे तो टफ्ट का मतलब गुच्छा हो जाएगा। बेसिकली बात वही है। ठीक है राहुल, आपने बहुत ही घटिया सा क्वेश्चन कम से कम 20-25 बार लिख दिया है। नेक्स्ट, परिष्ठा, मैं बिल्कुल बीच में हूं, क्वेश्चन पढ़ने के लिए किनारे इसलिए हट जाती हूं ताकि आप लोग को बोर्ड दिखाई दे, इसीलिए। कॉइड है बेटा, कॉइड ऑफ सिंगर्स भी बोलने की जरूरत नहीं है ओजस्वी। कॉइड का मतलब ही हो जाता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स। नेक्स्ट, प्रैक्टिस होगा रोहित, लेकिन अब रेगुलर बेसिस पर कहोगे रोज मैं पैसेज और क्लोज टेस्ट लेके पहुंच जाऊं, जैसे मंडे वेंसडे फ्राइडे को 5 बजे पहुंचती हूं, तब तो फिर मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। बुक आप वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 देख लो अमित, और 1900 मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट, चलो अच्छा किया करिश्मा, क्योंकि अब जीएस का मुझे लगता है कल परसों से दाम बढ़ जाएगा। ठीक है अरुण, आप इस चीज को कभी भी रिपेंट नहीं करोगे, क्योंकि मैं आपको इतना करा दूंगी जितना आप कहीं सोचे भी नहीं होंगे कि उतना करा सकता है कोई। बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगी, इतना करा दूंगी कि कोई भी एग्जाम दोगे फिर नहीं कहोगे कि नहीं आया जो पढ़ाया था। अब आओ नेक्स्ट, सुनो ध्यान से। CORPSE, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। ठीक है, कॉप्स का मतलब डेड बॉडी। कॉर्प्स का एक और सिनोनिम है जो है कॉर्पस, ये भी डेड बॉडी है। कॉर्पस का मीनिंग भी डेड बॉडी। ठीक है, कॉप्स हुआ, यहां पे आर बहुत ज्यादा हम लोग स्ट्रेस नहीं करते हैं, कॉप्स। लेकिन अगर कॉप्स बोल दोगे तो पुलिस हो जाता है, कहते हैं तो कॉप्स हैव कम, इसका मतलब पुलिस आई हुई है। ठीक है, और CORPS कॉप्स ये मिलिट्री यूनिट होता है, लेकिन इनसे क्वेश्चन नहीं आता। याद रखना ये कॉप्स का सिनोनिम कॉर्पस आया है, और ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो मृत शरीर होता है इंसान का उसको कॉप्स कहते हैं, जो मृत शरीर होता है जानवर का उसको कैडेवर कहते हैं। मृत शरीर किसका? जानवर का, उसको कैडेवर कहते हैं, सॉरी कार्कस कहते हैं। मृत शरीर जानवर का कार्कस कहते हैं।
कैडेवर, कभी कोई मेडिकल कॉलेजेस वगैरह गए हो? मेडिकल कॉलेज में एक मृत शरीर रखा जाता है जिस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं सारे डॉक्टर्स। उसको स्टडी करने के लिए डॉक्टर्स उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो जो होता है उसको कैडेवर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? कॉर्प्स का मतलब कॉर्पस, मतलब क्या है? मृत शरीर। कार्कस मृत शरीर, डिफरेंस क्या है? ये इंसान का है, ये जानवर का है। कैडेवर ये भी मृत शरीर है, फिर डिफरेंस क्या है? कैडेवर जो मेडिकल हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में फॉर द पर्पस ऑफ स्टडीज रखा जाता है उसको कैडेवर कहते हैं। ठीक है, और ये तो आपको बता दिया मैंने, मेडिकल ये जो मिलिट्री यूनिट है ये पुलिस है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। RAIL, रेल क्या? नाउन की, वर्ब की क्या? नाउन तो भाई रेलवे वाला रेल है ना, जो पटरियां उसको रेल कहते हैं। ठीक है, RAIL वर्ब, इसका मतलब बुरी तरह से डांटना। जैसे कहते हैं ना, हिंदी में भी एक वर्ड सुनते हो, रेल बनाना। इसका मतलब क्या हुआ? किसी को बहुत बुरी तरह से डांटना, फटकारना, वो होता है रेल। जिसके सिनोनिम में आप पढ़ते हो, डांटना के इंग्लिश में पढ़ते हो स्कोल्ड, चाइड, chastise, रिबफ, ये सब डांटना की इंग्लिश है। रिब्यूक, रेप्रिमांड, ठीक है, और उसका सिनोनिम रेल भी है। और एक इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी आता है, वो है हॉल ओवर द कोल। जितना मैंने अभी लिखा है सब का मतलब है डांटना। इडियम भी लिख दिया मैंने। नेक्स्ट, अजीत, ये पूरा कंप्लीट मैंने आपको केडी लाइव में डाल रखा है बेटा, वो जरा एक बार देख लो। मनीष कर दूंगी, मैं बहुत जल्दी लेके आ रही हूँ, पूरा कंप्लीट लेके आ रही हूँ। अब जीएस का हो गया, रीजनिंग का हो गया, मैथ्स का 2-3 दिन में अनाउंस हो जाएगा। नेक्स्ट, एप्स का मतलब मंकी होता है बेटा। सबकी हिंदी मीनिंग लिखवाएं, सबका हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है यार, और क्या लिखवाऊं? देखो तो जरा। एलिगेटर घड़ियाल होता है बेटा, एलिगेटर है, GA है, सुमित। नेक्स्ट, ये क्या है? अनिल क्या लिखे हो? FF क्या लिखे हो? देखो, एक मैसेज कितनी बार लिखते हो? कनिष्क, ऑफ कोर्स याद करना पड़ेगा बेटा। ऑब्स्टिनेट और एडमेंट वही होते हैं, ढीठ, उसी से तो ऑब्स्टिनेसी बना है। कावर्ड का मतलब कायर होता है, ठीक है, लेकिन देखो यहां पे कावर्डाइज, कुत्तों के झुंड को भी कावर्डाइज कह दिया है। नेक्स्ट, हर्ड बेटा HERD लिखो, हाथी का, बफलो का, मवेशियों के झुंड को HERD हर्ड कहते हैं, और शेरों के झुंड को, और लायन एंड टाइगर्स वगैरह के झुंड को प्राइड कहते हैं। ठीक है, हाँ, मृगंग थोड़ा डिफरेंट होता है उनके माउथ के शेप में, एलिगेटर और क्रोकोडाइल के माउथ के शेप में डिफरेंस होता है। हो गया? नेक्स्ट सुनो, डिरेल, तो डिरेल का मतलब रेल से उतर जाना, यानी पटरी से उतर जाना। जैसे देखते हो सबकी लाइफ कोरोना के कारण क्या हुआ, अब लाइफ हैज डिरेल्ड, पटरी से उतर गई। जो एक पटरी पे भाग रही थी अचानक डगमगा के पटरी से उतर गई सबकी लाइफ, है ना। तो डिरेल का मतलब होता है पटरी से उतर जाना। ठीक है, नेक्स्ट आओ। देखो खाली वो कैब है, कुछ भी नहीं है ऐसा, सब वो कैब है। आज तो मेरे गले का बैंड बज गया। नेक्स्ट, कस्टम, हैबिट और ट्रेडिशन, इन तीनों का डिफरेंस समझो बहुत ध्यान से। किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल हैबिट होती है, अगर कोई सिगरेट पीता हुआ पाया गया तब क्या कहोगे? बैड हैबिट
है ना, हैबिट है। क्यों? क्योंकि वो सिगरेट पी रहा है, उसका इंडिविजुअल जो है वो हैबिट है। लेकिन देखते हो हम लोग का समाज में एक कस्टम बन जाता है। जैसे कुछ समाजों में वो हुक्का लेके बैठ जाते हैं, सभी लोग जितने बैठे हैं सब हुक्का पी रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उसका कस्टम बन गया है। जैसे चाय परोसना, चाय इंडियन का कस्टम नहीं था, लेकिन हमारा कस्टम बन गया ना, वो कस्टम है। कस्टम मतलब क्या है? चलन। चलन मतलब जो समाज में चलता है वो चलन। अकेला व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, कहते हैं बैड हैबिट, लेकिन अगर सभी लोग बैठ के हुक्का पी रहे हैं तो कहते हैं ये तो इस गांव का कस्टम है ना। क्यों? क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं वो चीज। और ट्रेडिशन, जब कस्टम बहुत पुराना हो जाता है, जब कस्टम उस समाज का एक अंग बन जाता है और सभी लोग वो काम को करते हैं और उसके रिलीजन में घुस जाता है, यानी उसके धर्म का भाग बन जाता है, तब वो प्रथा यानी कि ट्रेडिशन कहलाता है। जैसे सती प्रथा था, है ना, क्योंकि हिंदू के धर्म में घुस गया था वो। प्रथा मतलब ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन कैसा होता है? बहुत पुराना। कस्टम चलन समाज में जो पाए जाते हैं। और हैबिट तो वो आपका अकेला किसी का इंडिविजुअल बात करोगे किसी व्यक्ति का तो वो हैबिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ राइट्स एंड रिचुअल्स। देखो एक सेकेंड, इसमें एक गलती हो गई। राइट्स में मैंने प्रैक्टिस लिखा है, एग्जाम्पल में लास्ट राइट लिखा था, इसीलिए इसको भी आप एक काम करोगे, राइट्स में अंतिम संस्कार में से अंतिम वर्ड हटा दो, अंतिम वर्ड हटा देना, क्योंकि लास्ट राइट का अंतिम संस्कार है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको सुधारने के लिए, कि लास्ट राइट में जैसे अंतिम संस्कार है, जैसे अंतिम संस्कार का लास्ट राइट का अंतिम संस्कार है। प्रैक्टिस का मतलब आप लिखोगे जैसे कि कोई भी चीज चलन में हो या जिसको आप संस्कार कहोगे। जैसे मैं आपको बताती हूं, हिंदू धर्म में 16 संस्कार है ना। जब पैदा होते हैं फिर मुजुट्ठी होता है, फिर मुंडन होता है, फिर जनेऊ धारण किया जाता है, फिर शादी होती है। तो ये सब क्या है? अलग अलग संस्कार है, कहते हैं 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। तो हर को राइट कहा जाता है, तो अंतिम संस्कार के लिए एक वर्ड लिखा है लास्ट राइट। ठीक है, अलग अलग संस्कार होते हैं। रिचुअल्स क्या है? रिचुअल्स, यही सब रिचुअल्स से तो त्रस्त हो गए थे गरीब लोग। तो क्या किए उन लोगों ने बुद्धिज्म अपना लिया। क्यों भाई? इतने सारे रिचुअल्स थे हिंदू धर्म में कि उनको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे वो। तो रिचुअल्स होते हैं वो सारे कर्म कांड, यानी कि बहुत तरह के जो पूजा पाठ, और उसके बाद जैसे देखते हो शादी होती है, शादी में 3 दिन तक वो रिचुअल्स चलते रहते हैं। तो वो रिचुअल्स है, जो छोटा पूजा हुआ, फिर घृतधारी हुआ, फिर फेरे हुए, वो सब क्या है? वो रिचुअल्स है। तो रिचुअल्स, कर्मकांड या रीति रिवाज जिसको कहोगे, वो रिचुअल्स होते हैं। ठीक है, 12 समझ में आ गया। 13 में आओ। नेक्स्ट नहीं मेघना, ऐसा कुछ नहीं है। जयप्रकाश फर्स्ट क्लास के बाद समझ में ये तो आ रहा होगा, लेकिन आप नाउन से फिर देख लेना एक बार। चीट मील कहा बेटा मैंने, चीट वहां पर एडजेक्टिव हो गया। वहां पे चीट मील होता है ना, जब आप एक अलग तरह का खाना खा रहे होते हो जिसमें आप बिल्कुल परहेज करते हो और फिर अपनी मर्जी का खाना खा ली, वो चीट मील होता है। हाँ, और नितिन ऑनलाइन चालू है। नेक्स्ट, सक्षम, द कॉस्ट ऑफ दिस पेन इज 100 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ, द के साथ नाउन आता है, द कॉस्ट ऑफ दिस पेन। वर्ब के रूप में दिस पेन कॉस्ट्स, एस लगा है लास्ट में, दिस पेन सिंगुलर है, कॉस्ट्स 100 रुपीज, यहां पे वर्ब है। ट्रूप का मीनिंग दल होता है बेटा। जनरली आर्मी के लिए हम ट्रूप वर्ड यूज करते हैं बेटा। ऑफलाइन हम लोग पढ़ाना शुरू कर सकते हैं जुलाई के एंड में, क्योंकि 20 तारीख के लगभग फैसला आएगा कि हम लोग ऑफलाइन कब से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, यस आदित्य, इसको आपको याद करना पड़ेगा। एस्कॉट का मतलब होता है बेटा जो साथ में चलता है, वो एस्कॉट होता है।
अनूप मैं कराती हूँ, रुक जाओ। नेक्स्ट। अच्छा